चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वक्त दिन की सबसे बड़ी बहस एजेंडा का। अब चलेगा एजेंडा। रोज शाम 5 बजे एजेंडा, देश विरोधी हर साजिश के खिलाफ एजेंडा। और आज एजेंडा कश्मीर का। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुए, 2 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन 370 के नाम पर देशद्रोह का एजेंडा खत्म नहीं हुआ। आजादी के नाम पर कश्मीरियों को भड़काने का एजेंडा खत्म नहीं हुआ। कश्मीर के नाम पर निर्दोष कश्मीरियों की बलि चढ़ाने का एजेंडा खत्म नहीं हुआ। कश्मीर के नाम पर नौजवानों को बंदूक थमाने का एजेंडा खत्म नहीं हुआ। और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है अक्सर पाकिस्तान राग अलापने के लिए मशहूर फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को भड़काते हुए कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के लिए लोगों को किसानों की तरह, क्षेत्र के लोगों को किसानों की तरह बलिदान देना पड़ सकता है, बलिदान करना पड़ सकता है। हम आज सीधा सवाल पूछ रहे हैं एजेंडा में, बलिदान या बलि चाहते हैं अब्दुल्ला? तो क्या बलिदान के नाम पर कश्मीरियों की बलि चाहते हैं अब्दुल्ला? क्या कश्मीरियों को बलिदान के लिए भड़काकर कश्मीर में खून की नदियां बहाना चाहते हैं अब्दुल्ला? तो क्या 370 की समाप्ति के बाद जन्नत बने कश्मीर को फिर आतंकवाद का जहन्नुम बनाना चाहते हैं अब्दुल्ला? तो क्या 370 के नाम पर कश्मीरियों की महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी दबाए जा रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली पहुंची महबूबा मुफ्ती, धरना दिया, कहा कश्मीर में देने नहीं दिया जाता, तो यहां यूं कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। कश्मीर ऐसी जेल है जहां लोग अपनी बात नहीं रख सकते और 5 अगस्त 2019 से लोगों का टॉर्चर हो रहा है। इसलिए आज हम सवाल पूछें कि 370 तो खत्म हुआ, लेकिन 370 के नाम पर भड़काने की दुकान, एजेंडा अभी भी आगे जारी है। इसी एजेंडे को पंक्चर करने का काम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संबित, आपका स्वागत एजेंडा में। मेरे साथ सलमान निजामी साहब है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। सलमान निजामी साहब, आपका स्वागत। सुशील पंडित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुशील पंडित, सबसे पहले मैं संबित पात्रा आपसे शुरू कर रहा हूं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो। बलिदान, अमन भाई, और यह बोला गया है कि कृषि बिल की तरह अब 370 के लिए भी बलिदान देना होगा क्षेत्र के लोगों को। देखिए अमन भाई, जहां तक बलिदान और बलि का सवाल है, ये बलि तो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये तीनों परिवार अनुच्छेद 370 उसके नाम पर ले ही रहे थे। आप याद करिए, इस अलगाववाद की राजनीति को एक तरह से एक हथियार बना करके अपने राजनीतिक मनसाओं को ये तीनों परिवार किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बढ़ा रहे थे, वो हमने देखा है। देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज से 3 दिन पहले हेडलाइन थे अखबारों में, 41% कमी आई है आतंकवाद के अंदर जम्मू कश्मीर में। आज पत्थरबाजी, याद करिए अमन भाई, पहले हम न्यूज के हेडलाइन में सुनते थे पत्थरबाजी ही पत्थरबाजी होती थी, आज पत्थरबाजी के विषय में हम सुनते नहीं। महिला अधिकारों को जिस प्रकार से कुचला गया था, जिस प्रकार से दबाया गया था, अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, प्रॉपर्टी राइट्स और इनहेरिटेंस राइट उनको दी गई है। ठीक उसी प्रकार दलित, आपने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा, दलित का बेटा किस प्रकार से आज एक बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हुए आर्मी में गया है। पहले दलितों को जो था, दलितों के बच्चों को पढ़ने की, शिक्षा की कोई अधिकार नहीं थी। तो दलितों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, ये अधिकार दिलाने का काम जो किया गया है, मुझे लगता है आज बाबा साहेब अंबेडकर की जिस प्रकार से जयंती के दिन इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना, फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ है और कोई नया विषय नहीं है। अमन भाई, पहले भी इन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। नया क्या है मैं बताता हूं आपको जी। नया ये है कि आपकी वजह से हो रहा है, आप लोगों की। इनको आप लोगों ने खुला छोड़ा था ना, ये लोग नजरबंद थे तो बढ़िया थे, कोई जहर नहीं उगल रहा था, कश्मीर शांत था। अब कश्मीर शांत है इसलिए नेता अशांत है। ये आपको मलाल होता है कहीं ना कहीं कि इनको क्यों खुला छोड़ दिया, कभी वहां जहर कभी यहां जहर। नजरबंद थे तो बढ़िया थे, हमारा कश्मीर शांत था, बढ़िया था, अब ये फिर से शुरू हो गए वही जहर उगलना। मलाल होता है। देखिए अमन भाई, जहां तक जहर उगलने का सवाल है, ये तो शुरू से ही जहर उगलते थे। मगर याद रखिए, कहावत है कि हाथी तो अपना चाल चलेगा ही, बहुत लोग जहर उगलते रहेंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि हाथी अपना काम नहीं करेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि विकास करने वाले लोग विकास को बंद करके इन जहरीले व्यक्तित्व के लोगों के पीछे पड़ जाएं।
यही वो फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने कहा था, याद करिए, कि 1000 जन्म भी अगर मोदी ले ले तो भी मोदी अनुच्छेद 370 नहीं हटा सकते। यही वो महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी अगर अनुच्छेद 370 को किसी ने हाथ भी लगा लिया। यही वो महबूबा मुफ्ती थी, वो कहती थी कि तिरंगे को उठाने वाला कोई शेष नहीं बच जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या हो गया? हमने इन सबको सुना भी, इनके कहावत को दरकिनार किया, अनुच्छेद 370 हटाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न खून की नदियां बही, न झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा, इस प्रकार की कोई वाकया नहीं घटी। जहां तक नजरबंद करने का सवाल है, नजरबंद किया था, उसके बाद छोड़ा था, फिर इन्होंने जहर उगला तो फिर नजरबंद हुए थे। याद करिए, थोड़े दिन पहले महबूबा मुफ्ती फिर नजरबंद हुई थी। और अगर इसी प्रकार से अनर्गल बोलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है देश के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है कि जो देश की शांति को भंग करने की चेष्टा करेगा उसे पुनः नजरबंद किया जाएगा, कानून अपनी कार्यवाही करेगा। इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो मेरे साथ लाइव हैं। डार साहब, आवाज आ रही है आपको? आप स्काइप के जरिए, इसलिए मैं जूम पर हैं आप, आवाज आ रही है आपको? इमरान नबी डार, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, उन तक मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सलमान निजामी, आप लोग भी तो चाहते हैं ना, आप गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि 300 सीटें नहीं आने वाली, वरना तो हम भी 370 को बहाल कर देंगे, आप भी चाहते हैं यही? जी, पहले आपको शुभकामनाएं कि आपने नया शो शुरू किया है। धन्यवाद सलमान। दूसरी बात, जहां 370 की बात है, हमने क्लियर किया है कि ये इसको हटाना जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि वहां की असेंबली से आपने जो है कोई रजामंदी नहीं ली। वहां की असेंबली का हक था कि वो रेजोल्यूशन पास करे, वो चाहते हैं 370 को या नहीं चाहते, वो आपने किसी को पूछा नहीं और सबको नजरबंद कर दिया और फैसला लिया। दूसरी बात जो है, जो गुलाम नबी आजाद साहब की बात है वो लॉजिकल है। वो एनसी और पीडीपी की तरह उधर इधर की बात नहीं करते, कश्मीर में एक बात करेंगे, दिल्ली में दूसरी बात करेंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो आज धरने पे बैठे हैं, ये तो बीजेपी के एजेंडे में था 370, और आप उसके बावजूद जो है उनके साथ अलायंस में रहे, और फिर बीजेपी ने जब साथ छोड़ दिया तो फिर आप रोड पे आ गए। और ये पार्टियां पहले भी बीजेपी के साथ रही हैं, इन्होंने कंप्रोमाइज किए हैं कश्मीर के साथ। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग्स में गुलाम नबी आजाद साहब ने बात उठाई कि आप किस तरफ है? हम चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है, के साथ या बीजेपी के साथ? हमारी जमीन 370 के साथ या 370 के खिलाफ? सुनिए, जी 370 में क्या था जो पार्टियां क्लेम कर रही हैं? 370 में था कि हमारी जमीनें हमें मिले, हमारी नौकरियां हमारी हों, वही हम डिमांड कर रहे हैं, हमें वो वापस करिए। फिर ये कोर्ट में, कोर्ट क्या सुनवाई देगा वो बात की बात है, हम उसका सम्मान करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको। और अभी तक जो बाकी पार्टियां हैं वो तो अभी उन्होंने 2-2.5 सालों में अपील भी नहीं फाइल की है कोर्ट में कि इसकी जल्द से जल्द हियरिंग हो। तो ये पार्टियां जो है बेवकूफ बना रही है जम्मू कश्मीर को। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, हमारी जमीनें हमें वापस मिले, हमारी नौकरी हमें वापस मिले। जम्मू कश्मीर 2-2.5 सालों में बर्बाद हो चुका है, मिलिटेंसी पीक पे है, हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में हो रहा है। इस वक्त चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो, सब सफर कर रहे हैं वहां, कोई भी महफूज नहीं है, इनसिक्योरिटी है कश्मीर में, नौकरियां हमें नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। जम्मू कश्मीर बहुत पीछे हो गया, इसलिए जल्द से जल्द वहां इलेक्शन होने चाहिए और स्टेटहुड मिलना चाहिए और नौकरियां और हमारी जो जमीन है वापस मिलनी चाहिए। 370 में वही था, अब जो दिखा रहे हैं वो 370, मैंने कहा वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसका, 370 सब जुडिस है, उसमें हम क्या बोले। 370 में जो क्रैक्स उसका जो था, जमीन हमारी मिलनी चाहिए, हमें नौकरियां हमें मिलनी चाहिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में एग्री नहीं किया है। 370 बहाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस का टेक, कांग्रेस का 370 के साथ 370 के खिलाफ फैसला हो, वो सब जुडिस है, वो कोर्ट फैसला जो देगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप 370 के साथ है, 370 के खिलाफ है? मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी हम उसके साथ हैं, लेकिन 370 में जो चीजें थी वो हमें वापस चाहिए, चाहे उसमें जमीन थी, चाहे नौकरी। तो ये भड़काने का खेल बंद होना चाहिए, जो फारूक अब्दुल्ला भड़का रहे हैं उसके खिलाफ है मतलब ये भड़काने का खेल। बलिदान होगा, बलिदान के लिए आओ, सड़कों पर उतरो, ये सब गलत है। बलिदान, किसानों ने बलिदान दिया, जो संसद थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, आप भी इस्तीफा दे दिए, बलिदान कैसे होगा? बलिदान थोड़ा है, कश्मीर में एक नारा देंगे, दिल्ली में बीजेपी को खुश करने के लिए दूसरा नारा देंगे। वही जम्मू कश्मीर की जनता को मालूम। मैं सुशील पंडित आपके पास आऊं, संबित पात्रा आप एक बार कमेंट कर लीजिए, उसके बाद मैं इमरान नबी डार और सुशील पंडित आपके पास जाऊंगा। पहले संबित पात्रा आप, उसके बाद इमरान नबी डार, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए अमन भाई, यहाँ तो मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में बैठा हुआ हूं, मैं स्पोक्स पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी का हूं।
बाकी 2 लोग भी पॉलिटिशियन हैं। यहाँ पर कोई नॉन पॉलिटिशियन है तो आपके अलावा यहाँ पर सुशील भाई बैठे हुए हैं, इसके बाद भी कहेंगे। मगर आप सोच के देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के अलगाववाद की राजनीति को दशकों तक फैलाया गया, उसका अगर कहर किसी पे बरपा है, उसका अगर कहर किसी के ऊपर बिजली बन के गिरा है, तो वो सुशील जी और उनके परिवार के लोग जानते हैं। कश्मीरी पंडित, मैं तो कश्मीरी पंडित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं कश्मीरी हिंदू इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जो कश्मीरी हिंदू थे उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हुआ। आप जानते हैं, मस्जिदों से यह ऐलान किया जाता था और केवल 3 ऑप्शन दिए गए थे। ये अपनी जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन दिए गए थे कि आप कश्मीरी हिंदुओं के पास ऑप्शन नंबर 1, आप कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम को अपना लो। कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर आपसे भेजे? आपके बीच में नहीं बोल रहा था। 6 सालों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को कंपनसेशन दिया? सलमान 1 मिनट ना, सलमान सुशील पंडित के पास भी जाए, एक एक करके बोलेंगे। नबी डार भी वेट कर रहे हैं। संबित, देखिए, आप जानते हैं अमन भाई, देश की जनता को ये जानना चाहिए कि मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता था। ऐलान नंबर 1 कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, इस्लाम को अपना ले। ऐलान नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर 2 था, वो ये आप मरने को तैयार हो जाएं अगर आप कन्वर्ट नहीं होते हैं। नंबर 3, अगर आप कन्वर्ट नहीं होते, मरने को तैयार नहीं है, तो आप अपने घरों को छोड़ करके किसी और जगह चले जाएं। मगर इसके साथ यह भी अनाउंस होता था, आप तो जाइए मगर आप अपने घर की महिलाओं को छोड़ के जाइए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अधिकार हमारा है। जो लोग इस प्रकार के अनाउंसमेंट कश्मीरी हिंदुओं के लिए करते थे, आज वो कह रहे हैं कि बलिदान देंगे, वो उन्हें बलि चाहिए। आपने 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं का बलि लिया है। 4 लाख हिंदुस्तान के हिंदुओं की जीवन को आपने ध्वंस किया है, उसकी बलि ले ली है। और आप यहाँ बलिदान की बात करते हैं। अरे फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं और आप दूसरों के बच्चों से पत्थर फिकवाना चाहते हैं। यही चाहते हैं आप लोग। इतना तो कश्मीरी अब ना समझ नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगा कि खुद तो कश्मीरी कावा पिएंगे हीटर चलाकर कमरे में, और कहेंगे कि क्षेत्र के लोग बाहर आए और बलिदान दे। खुद कुछ नहीं करेंगे, सारा बलिदान कश्मीरी युवाओं से करवाएंगे, उन्हीं को बंदूक थमाएंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। मतलब नेता भड़काएंगे, कश्मीरी बलिदान दे देंगे। मतलब इमरान नबी डार साहब, आपसे ये सवाल है, कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों को बलिदान देना पड़ सकता है, मतलब कश्मीरी बच्चे बलिदान देंगे और आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिएगा, बीच में आप टोकिएगा नहीं। सबसे पहली बात, आपने बोला पिछले 2-2.5 साल में कश्मीर जन्नत बन गई है। आप यहाँ आए, आपने खुद देखा ये कौन सी किसकी जबान आप बोल रहे हैं? पिछले 2.5 साल में कश्मीर कहां से, कौन सी जन्नत बनी है? ये बीजेपी तो चारों पूरे हिंदुस्तान में एक नैरेटिव फैला रही है, जो नैरेटिव पूरा फेल हो गया। उनका पूरा जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई है, जिसके यहाँ पर वो बीजेपी स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं, और वो फिर से वही हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स इसमें ला रहे हैं। तो ये किस तरीके की बयानबाजी हो रही है? अगर हम बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम वो बात कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, और हम वही बोल रहे हैं। हम कोई और चीज नहीं मांग रहे, किसी और कंट्री से नहीं हम मांग रहे अलग से कोई हमको दो। हम आपको वो बोल रहे हैं कि जो हमसे वादा। इमरान नबी डार, एक सवाल पूछ लेता हूं। तो ये मुझे लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। समझ लेते हैं, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं, आप मुझे समझा दीजिएगा। गलत बात की हमने? नहीं, हाँ हो सकता है, मुझे समझाइएगा। अगर फारूक अब्दुल्ला ने कहा बलिदान देना पड़ सकता है, मतलब कश्मीरियों को बलिदान, वो बलिदान देंगे, आप लोग क्या करेंगे? मतलब कभी नेता क्यों नहीं बलिदान देता है भाई? बेचारे बच्चों को क्यों भड़काते हैं आप लोग? बच्चा उतरे, बंदूक उठाए, बलिदान दे दे। नेता एसी कमरे में हीटर चला कर बैठेगा, कावा पिएगा। आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है बलिदान के लिए, जिसने अपने वर्कर्स की शहादत पेश की। आपको ये मालूम होगा, कश्मीरी युवा, कश्मीरी बच्चा उसी की शहादतें लेते रहिए, बलिदान बली। नेता उतरा है कोई सड़कों पर, आपसे नेशनलिज्म बलिदान देना होगा, बलिदान देना होगा, सड़कों पर उतरो, बलिदान दो। आपके आरएसएस के स्पोक्स पर्सन से या किसी और से मैं यहाँ पर, मैं कश्मीरी युवाओं की बात कर रहा हूँ। कश्मीरी बच्चे हैं, क्यों चाहते हैं उनका बलिदान हो भाई? लीजिए ना, पहले बात आप बात सुन लीजिए। बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन
मुझे एक हक देता है कि मैं अपनी बात रखूं। कश्मीरियों की बलि चढ़ाने का हक देता है आपको, कश्मीरियों के बलिदान की बात करने का हक देता है आपको। 2.5 साल में आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के बलिदान की बात करता है। के किसी वर्कर ने पत्थर चलाया या बाहर सड़क या कोई इमरान नबी डार, वही तो कह रहा हूं, नेता थोड़ी ना बलिदान देता है, नेता भड़काता है, हीटर चला के बैठ जाता है, कावा पीता है बैठकर। ये बेचारे कश्मीरी बच्चे जो है ना, इनको बंदूक थमा दो, सड़कों पर उतरो, दो बलिदान, पत्थर खाओ, डंडा खाओ, बलि चढ़ाओ। खुद के बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, कश्मीरी बच्चों को उनकी बलि चढ़वाते हैं। आओ सड़कों पर उतरो, आओ बलिदान दो। इमरान नबी डार क्या कर रहे हैं आप लोग? आप भी नहीं उतरेंगे सड़कों पर, जाइए आप लोग करिए ना, आप भी नहीं उतरेंगे सड़कों पर, जाइए आप दीजिए बलिदान, जाइए आप दीजिए ना बलिदान। इमरान नबी डार आप दीजिए बलिदान जाकर। क्यों कश्मीरी युवा देगा बलिदान आपके चक्कर में? सब समझ में आ गया, आप लोग दुकान चलाते हैं कि किसी इंटरनेशनल कहां पर है, कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर विदेश में बैठ के बात कर रहे हैं? आप जाइए ना, आप दीजिए ना बलिदान। इमरान नबी डार बैठ के बात कर रहे हैं, कश्मीरी युवाओं को भड़काएंगे, नहीं बलिदान को तैयार हो जाएंगे। आपको कोई आप दीजिए बलिदान जाकर। कश्मीरी युवा नहीं अब उतरेगा सड़कों पर। ये हक कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं वो अलग बात है। चलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है कि आप बात करें और हम बात करेंगे, ठीक है, हमको नहीं रोक सकता कोई। ठीक है इमरान नबी डार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बस कहने का तात्पर्य ये है, इमरान नबी डार जी, आप चाहते हैं कि हम बात न करें? इमरान नबी डार जी, मेरा बस कहने का तात्पर्य ये है मेरी बात सुन लीजिए ना, कि बॉर्डर पर जाकर लड़ो, पड़ोस का बच्चा लड़े, मेरे घर से कोई ना जाए। आप नहीं उतरेंगे कभी। कश्मीरी युवा उतरे सड़कों पर, वो बंदूक उठाए, वो बलिदान दे, वो बलि का बकरा बने, ये गलत है। आप लोग उतरिए ना, जाइए बलिदान दीजिए, समझ में आएगा आप लोगों को। मैं संबित उससे पहले सुशील पंडित के पास जाऊंगा। या तो आप इस डिबेट का आप तो एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं। मैं तो कश्मीरी युवा के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहा हूं। मैं तो कश्मीरियों का प्रवक्ता बनाऊं, कश्मीर का एजेंडा चला रहा हूं। बात कर रहे हैं कि वो एक नैरेटिव, बीजेपी का नैरेटिव आप यहाँ पे बोल रहे हैं। आप हमारी बात तो सुन लिए ना। आप कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी को भड़का रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस आप ये बोल रहे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हमको अपने हकों के लिए लड़ना है, पीसफुली लड़ना है। हमने कब बोला कि हम पत्थर उठाएंगे या कुछ करेंगे? कहीं पे ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है ना? त्याग देना होगा, बलिदान देना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, सुशील पंडित अब आप बोल लीजिए। ठीक है डार जी, ठीक है इमरान नबी डार, हो सकता है मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए आप लोग बोलते हैं ना, हम बलिदान देने को तैयार है। जब बिंद्रू से लेकर दीपक चंद और वीरेंद्र पासवान को मारा गया, तब आप लोग बोलते कि हम बलिदान देने को तैयार है, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे हम। तब आप बोलते कि हम इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे इमरान नबी डार। तब मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन आप बिंद्रू के लिए नहीं बोलेंगे मैं बलिदान दूंगा। अमन जी, मैं इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ बलिदान देने को तैयार हूं। वो एक सेकेंड, सबसे पहले डॉक्टर फारूक साहब यहाँ जो बिंद्रू साहब के घर गए जब उनको मारा गया, कोई बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट से या दिल्ली से ये संबित पात्रा इतनी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पे आए? ठीक है, दिल्ली से यहाँ एक जहाज में नहीं आ सकते थे उनके घर? ठीक है, अब मैं सुशील पंडित जी के पास चला जाता हूँ। इमरान भाई मैं सुशील पंडित के पास चला जाता हूँ, उसके बाद संबित पात्रा बोलेंगे। पहले सुशील पंडित आप बोल लीजिए। सुशील पंडित, वो कह रहे हैं भड़कान, भाई वो तो उनका हक है ना भाई, आवाज उठाना, क्या गलत है? वो अगर कह रहे हैं कि युवा सड़कों पर आए और आवाज उठाए, तो इसमें क्या गलत है? सुशील पंडित। सबसे पहले अमन जी, आपको एजेंडा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शो की बहुत आवश्यकता थी और ये शो बहुत मकबूलियत प्राप्त करे, लोकप्रिय हो, और आप इसी दमखम के साथ इन अलगाववादियों और आतंक के समर्थकों की बखिया उधेड़ें और उनके एजेंडे को बेनकाब करते रहें। यही फारूक अब्दुल्ला 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हजरत बल से कश्मीरी में एक भाषण दे रहे थे कि ये पत्थरबाज एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने के लिए पत्थर नहीं फेंकते, ये वतन परस्त हैं, ये अल्लाह की राह में इतना संघर्ष कर रहे हैं। और कश्मीरी में ही इन्होंने हुर्रियत को बोला था कि हमें अपना दुश्मन मत समझो, हम आपके साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे। तो जब ये कश्मीरी में बोलते हैं, ये सोचते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, ये सोचते हैं कि कह के निकल जाएंगे, समझ आती है। और फिर क्या बोला था उन्होंने? रामधुन गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। क्या बोला था उन्होंने? ये क्या बोला इन्होंने बोला था कि ये पत्थरबाज एमएलए एमपी बनने के लिए पत्थर नहीं फेंक रहे, ये वतन परस्त हैं, ये बोला था उन्होंने। क्या दो कशिर पे डॉक्टर साहब यम छुन कई सुनान, यम छुन एमएलए एमपी बनने खतर कई उतरावान, यम छुन एमएलए बनने खतर या मिनिस्टर बनने खतर कई जंग करान, ये बोला था इन्होंने। हमने बात की थी हमेशा अपने हक के लिए, और बोला था हुर्रियत दुश्मन,
ऐसा कभी कट करे, ये बोला था इन्होंने। अगर तू पंडित कश्मीरी पंडित बोलिए और मुझे बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूं ये गलत बयानी तू गलत बयानी गलत बयानी रिकॉर्ड में है आजकल चीजें रिकॉर्ड में होती हैं, वीडियो रिकॉर्ड में होती हैं, समझे? आप मुकर नहीं सकते यहाँ पर जिन्होंने अपने। और दूसरी बात, इमरान नबी डार उनको बोलने देते हैं, कौन जाता है इमरान नबी डार उनको बोलने देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता विदेश बैठा हुआ है। सुशील पंडित आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबको ऑडियो ये बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा नेता विदेश में बैठा है? खुद फारूक अब्दुल्ला का महल नुमा घर है इंग्लैंड में, मैंने देखा है उसको। भाग गया था 1990 में, 18 जनवरी को हमें यतीम छोड़कर हमारा चीफ मिनिस्टर। डिबेट करना है तो मुझे नहीं ये भी जानता हूं मैं, तुक बनता है आपके डिबेट में आने और ये आदमी लंदन में जाता है, गोल्फ खेलता है जब कश्मीर जल रहा था। इमरान नबी डार जब आप बोले विदेश में, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे। ये बोलने नहीं देंगे एक मुझे। मिनट, इमरान नबी डार जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे। कौन फॉल्स बोल रहा है, कौन सही कौन गलत, ये जनता तय करेगी ना। आप बोल उनको बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए कम से कम उनको। ये कश्मीर थोड़ी ना कि वहां हिंदू बोल नहीं सकता है, बोलने दीजिए कम से कम। सुशील पंडित अब आप बोल लीजिए, उसके बाद इमरान नबी डार साहब आप बोलिएगा। इनको बोलिए टॉपिक पे रहे जी, आप नहीं तय करेंगे ना इमरान नबी डार, आप थोड़ी ना तय करेंगे, आप थोड़ी ना तय करेंगे टॉपिक क्या है। चलिए हाँ, रुक जाइए, मुझे संबित के पास जाना है, रुक जाइए। इमरान नबी डार एक मिनट, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सीनियर लीडर हैं आप, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं आप तो एनसी के, आप पहले बोलिए। सुशील पंडित बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो ये कहते हैं कि हमने अपने वर्कर्स की कुर्बानियां पेश की हैं, इन्होंने उनको भाड़ में झोंके जाने वाले ईंधन से ज्यादा कुछ नहीं समझा है, इसीलिए वो इनको बलिदान के लिए उकसाते हैं। कश्मीरी में कहते हैं शौके शहादत, यही काम वहां जिहाद करता है। मासूम लोगों को हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद के लिए, कत्लो गारत के लिए उकसाता है, उसको शौके शहादत कहते हैं। और दूसरी तरफ जब वो मरते हैं, जब वो अपने किए कराई की सजा भुगतते हैं, तो कहते हैं मासूमों को मार दिया। ये दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाने के कायल हैं। एक तरफ कहते हैं, उकसाते हैं कि आइए शहादत दीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं पैलेट गन से अंधा कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि एनकाउंटर में मार दिया। ये ऐसे चौकीदार हैं जो लोगों को कहते हैं जागते रहो और चोर को कहते हैं चोरी करो। ये इनका रद्द अमल रहा है। ये जराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में कोई करियर, कोई बिजनेस नहीं किया, लूटा है, खसोटा है और ऐश की है लोगों को मरवाकर, मासूमों को मरवाकर। अब संबित में आपके पास निहत्थों को मरवाकर। इमरान नबी डार, हरे के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। इमरान नबी डार आप सीनियर लीडर हैं एनसी के, अच्छा नहीं लगता है। आपकी पार्टी कहेगी क्यों बीच में बोल रहे थे आप, रुक जाइए इमरान नबी डार, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, ये यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस एक ही नैरेटिव चल रहा होता है यहाँ पर। इमरान नबी डार, आपने कौन सा हिंदुओं के लिए आवाज उठा ली? कश्मीरी हिंदुओं के लिए थोड़ी ना बलिदान की बात कर रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? बड़ा दर्द हो रहा है। आपने कौन सा कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठा ली? आपने कौन सा कह दिया फारूक अब्दुल्ला ने कि मैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी मुसलमान जो है बलिदान के लिए तैयार है? आप ना मुझे लेक्चर मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। चलिए संबित पात्रा आप बोलिए, इमरान नबी डार, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी आ रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे सारे। पहले संबित पात्रा आप बोलिए। ये तो कश्मीर भी समझ गया ना भाई, ये तो हम कश्मीरी भी समझ गया कि ऐसे भड़काएंगे, खुद कमरे में दुबक जाएंगे और हमको बलि का बकरा बनाएंगे। संबित। देखिए अमन भाई, इस पे तो मैं जवाब दूंगा, मगर आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में यहां पढ़ के सुनाऊंगा। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज 6 दिसंबर है, आज महापरिनिर्वाण दिवस है माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जब इस कानून को बनाने के लिए नेहरू जी ने फाइल भेजा था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनकार कर दिया था कि मैं अनुच्छेद 370 का कानून नहीं बनाऊंगा। और बाबा साहेब ने क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूं। बाबा साहब ने कहा, and I quote, "You want India to defend Kashmir, feed its people, give Kashmiris equal rights all over India, but you want to deny India and Indians all rights in Kashmir? I am the law minister of India. I cannot be a party to such a betrayal of national interest." Betrayal of national interest, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर तो डार साहब भी मानते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी मानते हैं। आप जानते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि नेहरू के खास मित्र थे,
अंततो गत्वा उन्होंने यह कानून ड्राफ्ट किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 ड्राफ्ट नहीं किया। और आप जानते हैं ये टेम्पररी था, ये ट्रांजिएंट था। जो टेम्पररी और ट्रांजिएंट होता है वो अनंत काल तक कैसे रह सकता है? खुद नेहरू जी कहते थे श्रीनगर में खड़े होकर, एक दिन घिसते घिसते घिस जाएगा। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने इसे एक दिन में खत्म कर दिया। और ये हकीकत नहीं है डार साहब क्या कि फारूक अब्दुल्ला वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? हम तो चाइना के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। एक सेकंड, रेस्पॉन्ड टू दिस, जस्ट अ सेकंड डार साहब, मैं कंप्लीट कर लूं 5 सेकंड में। जी मैं डार साहब, यस यू विल रेस्पॉन्ड। और कौन रेस्पॉन्ड करेगा? आप ही है फारूक जी के रिप्रेजेंटेटिव। फारूक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि चाइना के साथ मिल करके हम आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। आप सोचिए, ये नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, डोंट मिस इंटरप्रेट, ये टेलीविजन चैनल में है। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जनता जनार्दन से, ट्वीट करें आप। ये गलत, देखिए वो वीडियो निकाल करके जो टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कि चाइना ने कहा था चाइना के साथ मिलकर के हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आप बहुत ही सीनियर, ये हकीकत है डार साहब, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप इन्होंने कहा था कि चाइना के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। मैं आपके साथ बहस करूंगा, लेकिन जो आप फॉल्स न्यूज बोल रहे हैं वो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये फेक है। कभी डॉक्टर साहब ने चाइना की इंटरवेंशन नहीं मांगी, कभी उन्होंने चाइना की इंटरवेंशन मैं तो जनता जनार्दन से कह रहा हूँ, आप लोग कभी नहीं चाहा। गूगल करके वो स्टेटमेंट मैं खुद अभी निकाल के दिखाने वाला हूँ। नहीं, वो हमने देखिए उसमें बाज़ाब्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था वी विल टेक द हेल्प ऑफ चाइना टू रिस्टोर आर्टिकल 370। मैं दिखाता हूँ। नहीं, मैं भी दिखाऊंगा ना आपका ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट जो हमने दिया है उस पे आप देखिए। नहीं, आप बताइए हकीकत है कि नहीं, बताइए। अब बात नहीं, एक सेकेंड, आपको ये नहीं, आपने आर्टिकल 370 की बात की, चीन की मदद से लागू कराएंगे आर्टिकल 370। फारूक अब्दुल्ला, एक सेकेंड, सरदार पटेल ने 370 की कॉन्फ्रेंस दी कि नहीं दी? फारूक अब्दुल्ला 12 अक्टूबर, एक सेकेंड, हमने उसका जवाब दिया है। देखिए, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट। We have already issued a statement on it. जब सारे नेशनल चैनल छपा टीवी में चला और क्या क्लैरिफाई करेंगे? बिल्कुल, we have already clarified it. आपके पास चाइना ये देख लीजिए, नेशनल 370 जम्मू कश्मीर कैन बी रिस्टोर्ड। आप देख लीजिए ना, इट इज अवेलेबल। आर्टिकल 370 will be restored in Jammu Kashmir with China's support। फारूक अब्दुल्ला, misinterpretation by office state। मिसइंटरप्रिटेशन नहीं, आप लोग, हम हिंदुस्तानी, आप हमारा भी देखिए ना, आप लोग हिंदुस्तान की जनता को इतना इरिटेट क्यों समझते हैं कि हम हकीकत को मिसइंटरप्रेट कर लेंगे? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल ने स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंटरव्यू में दिया उसे हम मिसइंटरप्रेट कैसे कर देंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए ना, आर्टिकल 370 की कॉन्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी कि नहीं दी थी? नहीं भाई साहब, ये कॉन्फ्रेंस नहीं, ये आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे ट्रांजिएंट और टेम्पररी रखा था। मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, सभी ने इसे ट्रांजिएंट और टेम्पररी प्रोविजन रखा था। ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, चलने वाला प्रोविजन नहीं था। इमरान नबी डार, एक मिनट, इमरान नबी डार, अब घिसते घिसते घिस गया ना, आपके रोने से वापस थोड़ी ना आ जाएगा। मतलब आपके रोने से वापस तो आ नहीं जाएगा, आपको भी पता है। होना आना कुछ है नहीं। आप चीन की मदद लीजिए, पाकिस्तान की मदद लीजिए, बस भड़काना बंद करिए बच्चों को, कश्मीरी बच्चों को मत भड़काएं, बस ये गुजारिश है आपसे। Negotiations happened between N. Gopalaस्वामी Iyengar। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ इमरान नबी डार, बोलिए। अरे गोपाल स्वामी अयंगर जी के विषय में तो मैंने बता दिया डार साहब, आप बताइए कि कॉन्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी है, नहीं कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है कॉन्फ्रेंस की, नहीं दिया? मैं सलमान निजामी के पास जा रहा हूँ, मैं सलमान निजामी के पास जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है इमरान नबी डार, आपने अपना पक्ष रखा। सलमान निजामी, ये तो जो बताया अभी संबित ने, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। अच्छा है, घिस गया। ठीक है, संबित पात्रा जी मेरे मित्र हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। चलिए मान लीजिए नेहरू जी गलत हैं, वो आप हर भी मोदी जी कोई काम करता है कहते हैं नेहरू जी की गलती है। नहीं, गलत नहीं, वो सही थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सब सलमान भाई वो सही थे, घिसते घिसते घिस जाएगा, टेम्परेरी है, घिस गया। सुनिए मेरी बात, आप लोग उनके खिलाफ जाते हैं जी। मेरी बात कम। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं सब गलत थे, बीजेपी सही थी, 370 हट गया,
इन्होंने सेलिब्रेट किया, जश्न था जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, लेकिन क्या अचीव हुआ? क्या आपने दावा नहीं किया था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा? आज सुशील पंडित हमारे भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, मुझे दर्द होता है इनकी बातें सुन के। 41% कम हो गया है सलमान भाई। मेरी बात सुनिए, आप फिर कमेंट करिए, मैंने बीच में मत बोला। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में क्या आज इनसिक्योरिटी है? क्या कश्मीरी पंडित सेफ है? क्या मुसलमान सेफ है? क्या सिख सेफ है? आपने देखा नहीं कितनी किलिंग्स हुई? क्या हुआ? आपने अचीव क्या किया कश्मीर में? आप आज चाइना आपके अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये रियलिटी नहीं है? आज हम जो है बाहर निकलने को डरते हैं साहब। किसी बीजेपी के लीडर को पूछिए कश्मीर में। आप दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तभी आप फेल हो गए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर भेजने के लिए। 3 साल में कितने कश्मीरी पंडित के 370 के बाद मुझे बताइए, कितनी कॉलोनीज आपने बनाई, कितना इनको कंपनसेशन दिया? सही बात बोल रहे सुशील पंडित, मैं आज मानता हूं ये भी बर्बाद हो गए, हम भी बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए और अचीव कुछ नहीं हुआ। अगर 370 से आपने कुछ फायदा लिया होता, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। आज आपके नेता कहते हैं कि हमें जमीनें वापस दीजिए, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां वापस दीजिए, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार वापस दीजिए। चाहे जम्मू का डोगरा हो, कश्मीरी हो, लद्दाखी हो, सब परेशान। कुछ अचीव नहीं हुआ। आप सेलिब्रेट करते रहिए जैसे आपने किसान का बिल सेलिब्रेट किया था, फिर आपको वापस जवाब देता। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम सम्मान करते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो आपने हक छीने हैं, चाहे उसमें जमीनें थी, स्टेट थी और हमारा जो नौकरियां थी, वो वापस करें। संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं सुशील पंडित और डार साहब आपके पास आऊंगा। एक एक करके बोलेंगे सब। देखिए अमन भाई, मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है कि ये जो कन्फेशन आज खुद कश्मीर के कुछ मेरे भाई कर रहे हैं, ये बहुत हृदय विदारक है। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने से पहले जिस प्रकार से किलिंग होती थी, कश्मीर की स्थिति कितनी भयावह थी, कितनी खराब थी, वही स्थिति आज भी है। तो आज ये खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं माइंडसेट में कुछ गड़बड़ी है, जो हम कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर लौटने नहीं दे रहे हैं। पहले कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया, अब फिर यहाँ चैलेंज कर रहे हैं, बताओ कितने कश्मीरी हिंदुओं को तुम कश्मीर लाने में सक्सेसफुल हुए और कितने। मैं भाई साहब, मैं तो ये चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, एक शब्द नहीं कहा सलमान निजामी, अभी आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं एक शब्द नहीं कहा बीच में, मेरा भी अधिकार है बोलने का। देखिए अमन भाई, आप बार बार सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे कश्मीर के हमारे सलमान निजामी भाई, डार भाई हो, ये हमें चैलेंज देते हैं, बताओ पहले भी कश्मीरी हिंदू मारे जाते थे, आज भी कश्मीरी हिंदू, कितने हिंदुओं को तुम लेके आ गए, कितने पंडितों को वापस लेके आ गए, तो क्या हो गया आर्टिकल 370 हटा करके? तो कहीं ना कहीं तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है आपके मन में जो आप नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू आ सके? पहले भी नहीं आ सकता था, अब भी नहीं आ सकता था, क्यों आप कश्मीरी हिंदुओं को भगाने में लगे रहे, अब भी कश्मीरी हिंदुओं को मार रहे हैं? तो ये आपको चिंता करना पड़ेगा कि देश भर में हम तो सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं सम्मान करते? नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा कि आतंकवाद में कितना प्रतिशत की घटोतरी हुई, आप बता दीजिए। अभी 4 दिन पहले के आंकड़े हैं भाई साहब, 41% की घटोतरी संख्या के साथ होम मिनिस्ट्री ने जारी की है। पहले कितना हुआ था? अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितनी डेथ हुई है? तो 41% की घटोतरी आतंकवाद की घटनाओं में, और 23% की घटोतरी जो है ये शहादत, जो हमारे जवान शहीद होते थे, शहादत को प्राप्त करते थे, उसमें भी 23% की कमी है। और सबसे बड़ी मिर्ची किसी को लगी है तो पाकिस्तान को लगी है। सबसे ज्यादा परेशान आर्टिकल 370 को हटाने के पश्चात किसी को हुआ है तो वो पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मकसद था आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के लोगों को, भोले भाले बच्चों को वहां भड़का करके उनके हाथों में बंदूक धारण करवाना, उनको आतंकवाद की राह पे ले जाना, और वही हो रहा था। आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान फेल्ड है अपने मंसूबों में, और सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद तो मैं देख रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला उतने परेशान है, महबूबा मुफ्ती उतनी परेशान है। क्यों? वो क्यों इतने परेशान है? पाकिस्तान का तो समझ में आता है, मगर ये दोनों क्यों इतने परेशान? डायलूजन में रह रहे हो। सलमान देखिए मैं आपको बताऊं कि समित पात्रा जी ने इतना भाषण दिया, मैं भी बहुत मुस्कुरा रहा था। देखिए मुझे बताइए, आप क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, सुनिए, क्या कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिना बुलाए गए? नहीं गए। आपको मालूम था पाकिस्तान की नीतियां क्या हैं? आपको मालूम है कि पाकिस्तान हर रोज कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान गए, उसके बावजूद आपने पाकिस्तान के इमरान खान को लव लेटर लिखना शुरू कर दिया।
और आप उनके साथ अभी भी इमरान खान को दुबई लव में बैठ लेटर के तो आपके नेता लिख रहे हैं, बड़ा भाई नहीं, बता रहे हैं। इमरान खान को लव लेटर और झपिया तो आपके नेता दे रहे हैं। चाइना पे नहीं बोलते, हम बात करेंगे, बोलेंगे इंटरनेशनल है। अभी चन्नी ने भी बोल दिया पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल दो। शहीद हुए, आप क्यों नहीं बातचीत कर रहे? आप कश्मीरियों के साथ बातचीत करिए। आप उनके साथ 2 साल में बोला आपने ये चोर है, एनसी चोर है, पीडीपी चोर है, फिर ऑल पार्टीज मीट आपने बुलाई दिल्ली में, उनके साथ ही बातचीत की। आप उनके साथ सरकार बना रहे थे, आपने बनाई भी। पीडीपी के साथ तो आप कल तक थे, महबूबा जी को गाली देते थे दिन रात, कहते ये देशद्रोही है। फिर 3 साल उनके साथ सरकार बनाई। तो बीजेपी की हिपोक्रेसी का पता नहीं है कि आज हमें भी डाउट है कि ये पार्टियां जो है, बीजेपी ने तो प्लान करने की है कि यूपी में चुनाव है, थोड़ा बयान दे दो, हमें वहां फायदा होगा, क्योंकि ये मिले हुए पहले भी उनके साथ। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई ना कोई प्लानिंग है। सुशील पंडित पहले आप, उसके बाद इमरान नबी डार। फोन किया है फारूक जी को, पहले सुशील पंडित, उसके बाद इमरान नबी डार। फिर आप तो अलायंस में रहे, महबूबा मुफ्ती के साथ तो गले मिलते थे आप लोग, अलायंस में रहे उनके साथ। सुशील पंडित पहले, सुशील पंडित पहले आप। ये लोग पहले भी धमकियां देते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहेंगी। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले होना आना कुछ है नहीं, ये लोग परेशान है, होने दीजिए। मुझे अपना भाई बताने वाले सलमान निजामी जब हिपोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं मनी मन सोचता हूं, इनसे पूछूं कि ये दिल्ली में तो गुपकार गैंग के अंदर नहीं है, लेकिन कश्मीर में गुपकार गैंग के अंदर हैं, और बीच में कहीं अमृतसर वाला कभी ऊपर देखता है कभी नीचे और कहता है कि यार मुझे बताओ कहां वो गुपकार है और कहां गुपकार नहीं है। ये हिपोक्रेसी की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको हिपोक्रेसी के स्पेलिंग मालूम है क्या। और दूसरी बात, ये जो लोग चहक रहे हैं कि हम अब शहादत देकर, बलिदान देकर 370 वापस लाएंगे, इनको ये साहस, ये दुस्साहस कहां से मिला? ये दुस्साहस इसलिए मिला क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को पास किए गए सीएए के अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। उसमें एक भी व्यक्ति को उस कानून के अंतर्गत अभी तक नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि किसान बिल वापस ले लिए गए हैं। और अब एमएसपी को भी अगर कानून बना दिया जाए, इसके ऊपर विचार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। तो अगर यही करना है तो इन्हें लगता है कि हर चीज इसी तरह लौटाई जा सकती है, सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता है और किए गए फैसलों को पलटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया जा सकता है, इस देश को दबाव में लाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। जिस तरह डोमिसाइल के ऊपर दबाव बनाकर एक अधिसूचना जारी की गई, मैं बीच में नहीं बोलता, आप पूरा कंप्लीट करिएगा। पता है क्या है, इस तरह किए कराए पर पानी फेरा जा सकता है। सुशील पंडित, अभी हम गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के कहेंगे 370 हटाना देश हित में, 370 हटाना देश हित में। कल को 370 ना बहाल हो जाए, संबित डर लगने लगा है। अब जो डर मेरे ख्याल से अभी सुशील पंडित को है ना, हम लोग कहते थे कृषि कानून जो है, आप लोग कहते थे 90% किसानों के फेवर में, 86%, मुझे याद है 86%, 86% किसानों के फेवर में कृषि कानून वापस ले लिया। अब हम कह रहे 370 हटाना देश हित में है, देश हित में है, देश हित में है। आतंक की दुकान बंद हो गई, कल को 370 न बहाल हो जाए, डर लोगों को लगने लगा है। वही डर शायद सुशील पंडित का, इसलिए इन जैसों की हिम्मत बढ़ती है, इसलिए इन जैसों की हिम्मत बढ़ती है कि कहते हैं चलिए बलिदान करते हैं, बलिदान खेलेंगे ये लोग। देखिए अमन भाई, ये देश चलाना आसान नहीं है। इस देश में जो इश्यूज थे, जो सैकड़ों वर्षों से जो इश्यूज थे, राम मंदिर का इशू, अनुच्छेद 370 का लगभग 60-70 वर्षों से ये इशू चल रहा था। किसी भी पुरानी सरकार ने इन इशुओं को दूर से, चिमटे से भी छूने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। मगर देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इन सारे इश्यूज को स्पर्श भी किया, इन पे स्पष्ट कानून बनाया, जहां कानून रद्द करना था वो भी किया। सही बात है, किसानों को लेकर हमेशा डिस्कशन होता था कि बिचौलिए कब हटेंगे, डायरेक्टली पैसा कब किसान की जेब तक जाएगा, कब हम मंडी के दरवाजा को किसान के लिए उसके बाहर भी दरवाजा खोलेंगे। ये सब पार्टी डिस्कशन करती थी। हिम्मत किसी ने नहीं किया, एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाया। सही बात है, देश की परिस्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को समझाने में असमर्थ होने के कारण जो मोदी जी ने खुद कहा, हमने किसान कानून वापस लिया। एक तो अनुच्छेद 370 वापस होगा, ये कभी कोई ना सोचे, किसी भी कीमत पे अनुच्छेद 370 वापस। आप कृषि कानून पर नहीं कहते थे संबित? मैं आपको समझा रहा हूं, 10 सेकंड लूंगा, बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होगा मगर फिर भी मुझे बताना चाहिए। हमारे सलमान निजामी भाई है, डार साहब हैं,
हमारे कई और भाई हैं जम्मू कश्मीर के भी, हमारे ओवैसी जी हैं, भले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के आते हैं। अगर इन सारे लोगों को आप एक कमरे में केवल 3 मिनट के लिए बंद करेंगे तो 3 मिनट के बाद ये कंसेंसस हो जाएगा इनका कि यही हमारे लिए और हमारे कौम के लिए ठीक है और यही बोलना है। हम सबको, आप सुशील पंडित जी को, संबित पात्रा को, अमन चोपड़ा जी को, सबको लेकर बंद करिए। 30 साल बाद भी हम एक दूसरे से ही चहट रहे होंगे, हमें विश्वास ही नहीं हुआ किसी नेतृत्व के ऊपर। हम 30 साल के बाद भी कंसेंसस नहीं बना पा रहे हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी पैरालिसिस जो हम फैसले ना लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अभी तक तो जान ही चुके होंगे कि अभी तक के हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नेतृत्व को मेरुदंड किस नेता ने दिया है? नरेंद्र मोदी जी में ही इज अ स्पाइनलेस लीडर। मुझे ब्रेक पर जाना है, ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। इमरान नबी डार, आप बोल लीजिए, आपको भी उम्मीद तो जगी है कृषि कानून वापस हो गए तो 370 भी बहाल हो सकता है? कृषि कानून की वजह से आप लोगों को उम्मीद जगी? इमरान नबी डार जी, देखिए बिल्कुल, हम पूरा भरोसा है कि हमको इंसाफ जो है जुडिशरी से मिलेगा। यहाँ तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया नहीं है, उससे पहले ही संबित पात्रा ने अपना डिसीजन जो है यहाँ पर लोगों के सामने रख दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप उसका अपमान भी मत करिए ना इस तरीके से जी। ये इशू अभी PIL अभी इस पे हियरिंग हुई नहीं है और आप अभी से ही फैसला कर बैठे हैं कि 370 कभी वापस नहीं होगा। वाइंड अप का टाइम है सर, शुक्रिया डार साहब, संबित पात्रा, सलमान निजामी, सुशील पंडित, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, एजेंडा देख रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।